गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर 2024 की वैकेंसी है वो अनाउंस कर दी है। वो 25 अक्टूबर को इन्होंने अनाउंस की है और इसकी फॉर्म डेट जो है वो 5 तारीख से स्टार्ट हो गई है। 5 तारीख से लेकर इसकी जो फॉर्म की डेट है वो 4 दिसंबर तक है। ठीक है, तो आप 5 से 4 के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। अपन मेनली बात करेंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो सब्जेक्ट अपना केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री की जो पोस्टें आई है, ये जो 2024 वाली वैकेंसी है, इसमें जो पोस्टें आई है वो टोटल 36 पोस्ट है। और 36 पोस्ट का इन्होंने क्लासिफिकेशन इस तरीके से कर रखा है। मैं सब डिवीजन की बात नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल कैटेगरी वाइज बात कर रहा हूँ। जनरल की जो पोस्ट हैं वो हैं 15 पोस्टें, 15 पोस्टें आई है। ओबीसी की पोस्टें हैं 7, ईडब्ल्यूएस की जो पोस्टें हैं वो 3 पोस्टें आई है और एसटी की पोस्टें हैं 5। ऐसे ही एससी की पोस्टें भी है 5 और एमबीसी इसकी 1 पोस्ट आई है। तो ये ओवरऑल सारी की सारी 36 पोस्ट है टोटल। फिर अपन मेनली फोकस है अपना सारा का सारा किस पे, अपने पेपर से रिलेटेड। ये पोस्टें हैं 36 पोस्ट है। कई स्टूडेंट है जो वो इसको देख के हताश है, इसको देख के वो तैयारी नहीं कर पाते हैं कि 36 ही पोस्ट तो आई है तो कोई मतलब नहीं है, अपना तो होने वाला है नहीं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं कॉलेज लेक्चरर हूँ यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो इसकी जो वैकेंसी आई थी 2020 वाली, वो वैकेंसी मात्र 5 पोस्टों की थी। कितनी? 5। और 5 में से ओबीसी की 1 मात्र सीट थी। तो मैं भी ऐसे ही सोचता था मन की क्या होगा या नहीं होगा, ऐसे ही है। लेकिन मन बांध के इसकी तैयारी की अच्छे से तो सारा सब कुछ अच्छा हो गया और इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अपन को तो सिर्फ 1 पोस्ट से मतलब है, मात्र कितनी? 1 पोस्ट। यहाँ तो 36 है। कैटेगरी वाइज भी देखोगे आप, अगर मान लो जनरल से हो तो 15 पोस्ट है, आपको तो 1 चाहिए ना, 15 पे थोड़ी बैठोगे आप। आई बात समझ में? तो अपन को हताश नहीं होना है, 36 पोस्टें बहुत होती है, अपन को 1 से मतलब है। आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सारा सब कुछ अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप चलोगे, सिलेबस को कंबाइंड करके चलोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। फिर बात करते हैं अपन अपने पेपर के पैटर्न से रिलेटेड। तो पेपर पैटर्न की अगर बात करें अपन, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, टोटल आपका जो पेपर का मार्क्स है वो 450 450 मार्क्स। इसमें इन्होंने 2 तरीके से कैटेगराइज कर रखा है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो आपका पेपर फर्स्ट है वो जनरल स्टडीज से रिलेटेड है। जनरल स्टडीज मींस इसमें कुछ करंट अफेयर के हैं, राजस्थान की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडिया की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। ऐसे आप उसमें सिलेबस में देख लेना, अभी सिलेबस नहीं डाला है, प्रीवियस का जो सिलेबस में देख लेना, आप ज़्यादा चेंज करते नहीं है, कुछ टॉपिक इधर से उधर वो डाल देते हैं बस। जनरल स्टडीज का पेपर है, ये पेपर है आपका 1.5 घंटे का, 1 and 1 आपका 1.5 घंटे का पेपर है और मैक्सिमम जो मार्क्स इसके 150 हैं। ये फर्स्ट पेपर की बात है। फिर बात करते हैं अपने पेपर सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट का है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तो देखो आपको सभी को एफर्ट लगाना ही है। ये आपका स्कोरिंग रहेगा, ये वाला सब्जेक्ट वाला है, क्योंकि मार्क्स भी इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ये जो सब्जेक्ट का पेपर है ये 3 घंटे का है, और 3 घंटे का है, और ये 300 मार्क्स का है, 300 मार्क्स का है। तो 2 तरीके से आपके ये पेपर पैटर्न है, 300 और ये 150, टोटल कितने का होगा? 450 का। आई बात समझ में? लास्ट ईयर का अगर मैं बात करूं, आपका जो एग्जाम हुआ 2022 वाला, जो 2022 का एग्जाम है, उसमें आप आराम से पेपर को एनालाइज कर सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। मैं अभी आपको जस्ट बता देता हूं इनका पेपर का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहा है। इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है। इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा इससे 2022 से पहले जो वैकेंसी आई थी उस वाली वैकेंसी में भी सिलेबस ऐसा ही था, लेकिन इन्होंने क्या, अब जो पीजी वाला पार्ट आपका, उससे थोड़ा इन्होंने क्या कर दिया, पोर्शन इन्होंने इंक्रीज कर दिया। अगर पेपर का लेवल बढ़ाना है तो भी इस बात है कि आपको थोड़े ढंग के क्वेश्चन डालने होंगे, तो इन्होंने पीजी का थोड़ा सा पोर्शन बढ़ाया है, ज्यादा नहीं बढ़ाया। और एक और बात, इस बार वाले जो पेपर पैटर्न आपके, इसमें जो साइकोलॉजी का पार्ट आपका, साइकोलॉजी का पार्ट पहले वाले पैटर्न में आपके सब्जेक्ट वाले जो पेपर सेकंड है उसमें डाल रखा था। इस बार इन्होंने साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो पेपर फर्स्ट में डाल दिया है। तो एक तो ये है, ये चेंज किया इन्होंने।
फिर अपन केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें, अपन केमिस्ट्री के सिलेबस की अगर बात करें तो वो सिलेबस इन्होंने तीन तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। एक तो 10+2 यानी 11th और 12th दोनों। एक इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है ग्रेजुएशन, और एक इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी। दो तरीके से इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है। 10+2 जो लेवल है, इसमें जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं आपको, आपके इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। पेपर सेकंड की बात करें अपन, 150 में से 55 का इनका क्राइटेरिया रहा है। कितने हो गए टोटल? 110। और इसका जो क्राइटेरिया रहा है वो इस बार लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास का रहा है। लगभग कितने का? 20। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, एग्जैक्ट मैं बात नहीं कर रहा, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। और जो आपका इसमें पार्ट है एक और, इन्होंने मनोविज्ञान का शायद आपके पार्ट दे रखा है, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। इस बार उन्होंने 20 से 22 ही क्वेश्चन दिए हैं इससे रिलेटेड, टोटल 20 से 22 क्वेश्चन दिए हैं। और जो लगभग 128 से लेके 130 क्वेश्चन हैं वो आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, केमिस्ट्री से रिलेटेड। आई बात समझ में? तो ये इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। आपको ज्यादा फोकस करना है 10+2 पार्ट और ग्रेजुएशन वाले पार्ट पे। और 10+2 वाला जो पार्ट है, इसके लिए मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी, ये तो रामबाण है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी। एनसीईआरटी के साथ कुछ रेफरेंस बुक है, वो रेफरेंस बुक जैसे मैं बात करूं इनऑर्गेनिक की तो जेडली, इनऑर्गेनिक की अगर अपन बात करें तो जेडली है। ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो पूरी शर्मा पटानिया पीएसपी। और ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो आप सोलोमन को ले सकते हो, सोलोमन सॉरी। तो ये कुछ इस तरीके से आपको इन रेफरेंस बुकों को आपको इसमें इंक्लूड करना होगा, क्योंकि आपको अगर हर एक क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है और अच्छे से आपको पूरी नॉलेज गेन करनी है, तो आपको रेफरेंस बुक का सहारा लेना ही होगा। एनसीईआरटी तो है ही, ये अपने आप में ही एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, ग्रेजुएशन की अगर बात करें अपन, तो ग्रेजुएशन में आप इन बुक्स की हेल्प ले सकते हो, इनसे आपका सारा कवर हो जाएगा। इसके अलावा भी आप पढ़ के भी आए हैं, पीजी कर रखी है आपने, आप खुद जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि कौन कौन सी बुकें चलती है ग्रेजुएशन में। मैं तो अगर अच्छे तरीके से बात करूं बढ़िया स्टैंडर्ड बुक की, तो मैं इन्हीं को रेफरेंस के लिए बोलूंगा। और आप अगर पढ़ना चाहो तो इनकी प्रगति पब्लिकेशन की और सीबीएच की, जगदम्बा सिंह की इनकी बुक्स चलती है, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं इनको रेफर करता हूं तो इन्हीं को बताऊंगा मैं। ठीक है, पीजी की बात करें तो पीजी में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इन्होंने आपके कुछ टॉपिक्स डाल रखे हैं, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लो, वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जो आपने पीजी में पढ़ाई करी है उसी से रिलेटेड आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नेट में या कॉलेज लेक्चरर में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप जो पढ़ के आए हैं उनको थोड़ा सा और अच्छे से तैयार कर लें, तो इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा। अब मैं बात करता हूं अपने सिलेबस के रिगार्डिंग कि आपको किस तरीके से क्या सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अपन जल्दी ही एक आध दिन में मैं यहाँ बैच अनाउंस करने जा रहा हूँ, उसमें 1 बाय 1 करके अपन सारे जो टॉपिक है आपके 10+2 ग्रेजुएशन है पीजी वाले हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और वो आपको सारा का सारा यूट्यूब पे ऐसा कैसा मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी अपनी, कोई चार्ज नहीं है। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कई ऐसे जरूरतमंद हैं जिनको रियल में जरूरत है, जो कि वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या वो अच्छी जगह से सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं वहाँ। जैसे जयपुर में आपको पता ही है, जयपुर में रहने के लिए कितना रेंट और कोचिंगों की फीस क्या है, तो वो घर बैठे भी आराम से पढ़ सकता है। तो ऐसे जो भी जरूरतमंद बच्चे या स्टूडेंट जो भी हैं उनको आप वहाँ तक पहुँचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। अपन यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब मैं बात करूँ सिलेबस की, ये जो अपना सिलेबस के रिगार्डिंग है ये तो सारा हो ही गया। इसके अलावा टेलीग्राम पे अपना चैनल है केम एडवेंचर के नाम से, उस पे मैं डेली क्विज डालूंगा क्वेश्चन की, और वहां पे मैंने ओल्ड सारे के सारे जो आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड आरपीएससी के पेपर हुए हैं सारे के सारे उसमें मैंने डाल रखे हैं, सारे के सारे।
और जैसे जैसे मेरे यहाँ पे टॉपिक होते जाएंगे मैं रिवीजन मटेरियल उस चैनल पे डालता जाऊंगा, तो आप वहां से आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से पढ़ सकते हो। ये जो सारी क्लासें हैं ये सारी की सारी आपको यूट्यूब पे मिलेगी, और चैनल का जो लिंक है टेलीग्राम का वो मैं अपने यूट्यूब पे या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर सारी की सारी चीजें अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारा सब कुछ सिनेरियो था आपका एग्जाम से रिलेटेड। अब जब भी अपन मिलेंगे अपने टॉपिक के साथ मिलेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।